बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम।
चलो चलो तो मैं चल रोमियो के रोमियो के नाम सन पॉल का पत्र। अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक। गुरुवर आपका आशीष। परिचय ग्रहण स्नान के परिणाम के बारे में सन पॉल कहते हैं। एक, हम पाप के प्रति मर जाते हैं। दूसरा, हम ईसा मसीह में नया जीवन पाते हैं। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह की वृद्धि हो? कदापि नहीं।
बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का, ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम।
तो चलो तो मैं चल रोमियो के रोमियो के नाम सन पॉल का पत्र, अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक। गुरुवर आपका आशीष। परिचय ग्रहण स्नान के परिणाम के बारे में सन पॉल कहते हैं, एक हम पाप के प्रति मर जाते हैं, दूसरा हम ईसा मसीह में नया जीवन पाते हैं। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह की वृद्धि हो? कदापि नहीं।
शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का, ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार का, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम।
उनका चलो, उनका मैं चल। रोमियो के रोमियो के नाम सन पॉल का पत्र, अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक। गुरुवर आपका आशीष। परिचय ग्रहण स्नान के परिणाम के बारे में सन पॉल कहते हैं, एक हम पाप के प्रति मर जाते हैं, दूसरा हम ईसा मसीह में नया जीवन पाते हैं। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह की वृद्धि हो? कदापि। निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति यहूदियों में अधिकारी पुरुष थे। वह रात्रि में ईसा के पास आए और बोले, रब्बी, हम जानते हैं कि आप गुरु हैं और परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर साथ न हो तो जो चिन्ह आप दिखाते हैं कोई नहीं दिखा सकता। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि यदि किसी को नया जन्म नहीं हो तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख पाएगा। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य वृद्ध होकर जन्म कैसे ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि कोई जल व आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्म लेता है वह शरीर है, पर जो आत्मा से जन्म लेता है वह आत्मा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे भाई बहनों मित्रों, आज कलीसिया की तरफ से बच्चे के माँ बाप को आज के दिन विशेष अभिनंदन अदा करना चाहूँगा कि आपके विशेष प्रार्थना के फल के स्वरूप आपको एक बच्चा आपके फैमिली में आ गए हैं। तो ईश्वर की हम स्तुति करेंगे। और स्पॉन्सर्स आप दोनों को, आलिस को और ऑस्कर को और माँ को, ल्यूबा मेरी को और सारे परिवार को भी इस अभिनंदन देना चाहता हूँ। परमेश्वर की कृपा का पात्र बनना है बच्चे को मिलना। इसका मतलब बच्चे को अगर आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर के आशीष के आप पात्र बन गए हैं। परमेश्वर के आशीष आपको मिला है, यही है हमारा विश्वास। और जब बपतिस्मा के लिए लेके आते हैं हम बच्चे को चर्च में, सारी कलीसिया की यही प्रार्थना है। आज के वचन में जिस प्रकार हमने सुना, शारीरिक जन्म से बच्चा संपन्न नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता है। उस बच्चे का आत्मीय जन्म की भी ज़रूरत है। जिस प्रकार शरीर हम सबको दिखता है और हम शरीर पर विश्वास करते हैं, उतने ही सच्चाई से आत्मा भी जीवित है। और आत्मा का पालन करना, आत्मा को उसी पोषण करना ईश वजन से, ईश शरीर और रक्त से, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए माँ बाप के साथ साथ स्पॉन्सर्स आपको आलिस को और ऑस्कर को इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को आज इस देवालय में कलीसिया के साथ मिलने वाला इस आशीष को जिंदगी के आखिरी पल तक उनमें बढ़ाते रहना है। कैटेकिज्म सिखाना है, बच्चे को विश्वास में बढ़ाना है, कलीसिया का एक सदस्य होकर जीना है, कलीसिया से अटूट संबंध बनाए रखना है। ये सब आप दोनों की विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए और सारी कलीसिया इस आज प्रार्थना करते हैं कि एक भी, जैसे मसीह बाइबल में कहते हैं, एक आदमी को 100 भेड़े थे, उनमें से एक अगर गुम गया तो बाकी 99 को भी छोड़कर उस खोए हुए उसके पीछे, एक के पीछे जाने वाला है मसीह। तो हमारे बीच में से एक भी गुम नहीं जाना चाहिए। यही है हम पुरोहितों का, आप विश्वासियों का, परिवार की माँ बाप की जिम्मेदारी। अपने को दिए हुए में से एक भी गंवाना नहीं है, एक भी नष्ट नहीं होना है। तो आइए हम प्रार्थना करें आर्थोस के लिए, ताकि कलीसिया का एक अच्छे सदस्य होकर वे जिए, परिवार के माता पिता को और परिवार को, सारे परिवार को आसरा रहकर वे जिए। हम सबकी आशा है कि परमेश्वर का आशीष जरूर उनके ऊपर बनाए रहेगा। इसी आशा से, प्रार्थना से आइए हम मिस्सा बलिदान, ये बपतिस्मा की विधि जारी रखेंगे। मिस्सा बलिदान के तुरंत बाद, बपतिस्मा विधि के तुरंत बाद मिस्सा बलिदान भी जारी रहेंगे। अभी बपतिस्मा की विधि है और कुछ प्रश्न हैं, आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। बच्चे की तरफ से आप दोनों विशेषकर, और आप भी साथ में बोल सकते हैं। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं? उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुंदुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग गया, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। क्या इसमें आप विश्वास करते हैं? वहां से जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा।
क्या इसमें आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली, संतों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के उद्धान तथा अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? हे आर्थोस, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें ज्ञान स्नान देता हूँ, अब सदा और सर्वदा। हे आर्थोस, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें ज्ञान स्नान देता हूँ, अब और सर्वदा। आमीन। पूछिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह पवित्रता के वस्त्र से तुम्हें सुसज्जित करें तथा कलंक रहित जीवन बिताने में आपका मदद करे। आमीन। आमीन बोलो, आमीन बोलो। ओए बच्चे के नाम पर आप पकड़ना, आप दोनों मिलकर। हाँ, नहीं मेरे आपके हाथ में रहना। ईसा मसीह जो संसार की ज्योति है, तुम्हारे लिए मार्गदीप हो। आमीन। हे ईश्वर, तुम पवित्र हो। हुए यह व्यक्ति आत्मिक सुस्ती में बढ़ते जावे, इसलिए अब इस व्यक्ति के लिए, आर्थोस के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तू हमारे लिए मर गया, दफनाया गया और महिमा के साथ जी उठा है। आर्थोस पाप के बारे में मर गया है तथा इसे नवजीवन प्राप्त हो गया है। इसे पवित्र आत्मा के रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर से ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ से लेकर
यह व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। इसे आत्मिक तथा शारीरिक संकटों से बचा ले, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। परमेश्वर के पवित्र जनों में अंग होकर राजकीय पुरोहिताई प्राप्त कर इस व्यक्ति को पवित्रता के मार्ग पर से ले जा, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। ज्ञान स्नान में प्राप्त पवित्रता को संभालने में इस व्यक्ति को मदद दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में तथा विवेक में यह व्यक्ति बढ़े, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी असीम कृपा से धर्म मंडली का अंग बने इस व्यक्ति को आशीष प्रदान कर। यह व्यक्ति हमारे माता पिता का, इनके माता पिता का आशा केंद्र बने तथा कुटुंब का प्रकाश हो। मोक्ष राज्य में पहुंचने तक प्रेम पूर्वक इसको संभाल। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हमारी माता कुमारी मरियम, संत यूसुफ, स्वर्गीय सब संत, विशेषतः भारत का प्रेरित संत थॉमस तथा इस व्यक्ति का नामधारी संत भी इसे आशीष प्रदान करें और इसे मदद करे अब सदा और सर्वदा। आमीन। मिसा जारी रखते हैं और आप लोग अर्पण का गीत गाएंगे। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। हे हमारे प्रभु मसीह, तू हमारी मुक्ति के लिए बलि चढ़ाया गया। तूने अपने दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के स्मृति मनाने का हमें आदेश दिया है। कृपा करके हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे आदेशानुसार यह महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य इस पवित्र वेदी पर मसीह के महिमामय पुनरागमन तक सजाए जा रहे हैं। उसी मसीह को जय हो, स्तुति हो और आराधना हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर ईश माता कुमारी मरियम का और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। नादि से अनंत काल तक। आमीन। पुत्र के प्रेरितों, एकलौतों के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है।
याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले। उपवास, प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह और उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पन्तुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रतिष्ठित महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा सिंह की ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाए। मौन रहे, एकाग्र होकर मनी मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचारिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान।
बलिदान ऊंचे तोड़ी गया बलिदान। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर हरदम की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गावे प्रभु जी होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर हरदम की होसाना। लहरें परियों की उछलती चिड़िया मिलगीत सुनाती डाली हिलमंद पवन में गाते हैं होसाना। लहरें परियों की उछलती चिड़िया मिलगीत सुनाती डाली हिलमंद पवन में गाते हैं होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे श्री जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया
और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, समर्पितों, आम क्रिस्तीय प्रेषितों, अधिकारियों और शासकों के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इस समूह के लिए और इस परिवार के लिए, आज बपतिस्मा के संस्कार द्वारा कलीसिया के सदस्य बने आर्तोस के लिए, उसकी माँ और बाप के लिए फानिया और सिरिल के लिए, बपतिस्मा के माँ बाप ऑस्कर और एलिस के लिए, और इस परिवार के हर सदस्य के लिए, विशेषकर ल्यूबा मेरी, उनकी माँ और बहन, और आए हुए सभी के लिए, कलीसिया का विश्वास, मसीह पर का विश्वास इस परिवार में और बढ़ते जाने के लिए, और आज की इस कार्य में मदद करने वाले हमारे युवकों के लिए, डीकन के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और योग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें इंद्र आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुँच जा देती है, यद्यपि हम अयोग्य हैं। यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। आराधना आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना। आराधना आराधना विश्वेश्वरा तेरी आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। मरियानंदन आराधना, मंगल स्वरूपा आराधना। आराधना आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना। आराधना आराधना विश्वेश्वरा तेरी आराधना। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग
हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चात से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्य को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। जीवन दादा हमारे प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋणमोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य हमें प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे मसीह मानवों की आशा के चिराग, तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम के हृदय सदा ही धन्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे ईश्वर, तूने हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें स्वर्ग के आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न किया है। उसी मसीह ने हमें अपने साम्राज्य की महिमा में बुलाया है और हमें अपने अनंत, अक्षय और अनश्वर परमानंद में सहभागी होने का निमंत्रण दिया है। उसने अपने अनुग्रहीत शिष्य समुदाय के समक्ष अपने जीवनदायी उपदेशों में यह घोषणा की है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिलाऊंगा। वह दंड के योग्य नहीं होगा बल्कि मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। वही हमारा कृपालु प्रभु इस भक्त मंडली को आशीष दे और इसका संरक्षण करें। वह हम भक्तजनों को गौरवान्वित करें जिन्होंने इन महान पवित्र जीवनदायी तथा दिव्य रहस्यों को ग्रहण किया है। आप लोग प्रभु की सलीब के चिन्ह से अंकित हो जाए और सब प्रकार के दृश्य और अदृश्य विपत्तियों से बच जाए। आप सदा और सर्वदा आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। मेरे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारी विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे। उनके जीव को निष्कलंक रखने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के महापाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तो पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। सबको जय यीशु। आज कहा जाता है, एक लर्निंग है, फैमिली में 95% एडजस्टमेंट है और बाकी 5% अंडरस्टैंडिंग है। 95% एडजस्टमेंट ही है। फानिया को और सिरिल को देखकर, उनके शादी के समय से मैं सिरिल को और फानिया को और 2-3 साल पहले से जानता हूँ। ईश्वर के समक्ष काफ़ी ह्यूमिलिटी है। ईश्वर के समक्ष काफ़ी ह्यूमिलिटी है, नम्रता है ना। ईश्वर जो भी दिया है, दे रहे हैं, वो हमारे लिए पुरता है, वो हमारे लिए काफ़ी है। ये समझने वाले एक अच्छा फैमिली करके मुझे लगा है। फानिया के यूथ के साथ डीलिंग में बहुत मैच्योरिटी मुझे लगा था। उतना बहुत बड़ा ज़्यादा एक्टिव वगैरह नहीं था, बाकी बस लोगों के साथ मगर रहते थे। और सिरिल को शादी के 1 महीने पहले से मिले थे हम। तब से लेकर दूर से मेरा व्यवहार है, 2, 3, 4, 5 बार, पर बहुत कुछ अपने को दूर से लगता है। तो ये मुझे लगा है आप दोनों ईश्वर के समक्ष नम्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है बच्चे के रूप में। और आप अभी आपको दिए हुए सिर्फ पहले एक लड़की बनने का बुलाहट था, आपका लड़का बनने का,
उसके बाद आपको बुलाहट मिला एक पति बनने के लिए और एक पत्नी बनने के लिए। अभी एक नई जिम्मेदारी आपको मिला है, एक माँ बनने की और एक बाप बनने की। ये अलग अलग प्रकार का स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है। तो इसकी ओर आपने नम्रता से रिस्पॉन्स दिया है। ईश्वर आपके साथ रहेंगे, यह मेरी आशा है और प्रार्थना है। और हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के समक्ष नम्रता से हम व्यवहार करेंगे तो प्रभु हमें संभालेंगे। एक बात याद रखिए, 95% एडजस्टमेंट है फैमिली लाइफ में। हमारे लाइफ में 50-60 है, 60-40 होगा हमारे लाइफ में, पुरोहितों के और सिस्टर लोगों की लाइफ में। पर फैमिली में है ना सिरल भैया, मीना भाई 95% एडजस्ट करते हैं, है ना। और हम सभी का अनुभव यही है, सिर्फ सिरल का नहीं है। सिरल भैया मेरा पापा जैसा है, इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूँ। हम सभी के लाइफ में, ऑस्कर और आलिस के हो या किसी की भी लाइफ में, इन एडजस्टमेंट के बिना लाइफ नहीं चलेगा। इसी एडजस्टमेंट के लिए परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। यही आशा से हम माँ मरियम का एक गीत गाएंगे आखिरी का। तू है माँ।